हम सुबह से पाकिस्तान की सफारतकारी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सफारतकारी की जो सेलिब्रेशन है कल हमने कराची के नेशनल स्टेडियम में भी देखी जब फाख्ता कबूतर को उड़ाया गया और हर जगह पर हमने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। इस पर तो बात की ही है। एक सवाल है हाँ जी, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं यस कि भाई अमन के लिए तो फाख्ता उड़ाई जाती है, हाँ, तो आपने सफ़ेद कबूतर क्यों उड़ाया? क्योंकि सफ़ेद कबूतर तो अक्सर निकाह पे जोड़े उड़ा रहे होते हैं। मे बी वो इजीली अवेलेबल होगा। व्हाट इज योर आंसर? मैंने तो दे दिया, निकाह पे जोड़े उड़ा रहे होते हैं तो भाई अगर वो क्या है, हसनैन को वो मिल सकता है, हाँ, ब्राइडल रूम मिल सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, एक सिंबॉलिक था बेसिकली। लेट्स नॉट बी वेरी लिटरल अबाउट इट, और ये होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं उसको सेलिब्रेट करें, उसको हाईलाइट करें ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान की कोशिशें कैसे रंग लेकर आ रही हैं। कमिंग टू द मैच, यस डेफिनेटली कमिंग टू द मैच, कल मैच था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद, और जैसे कि पूरी पाकिस्तान ने शायद राइटली प्रेडिक्ट किया था कि हैदराबाद ये मैच हार जाएगी, हैदराबाद ये मैच हार गई और हैदराबाद ये मैच एक वक्त में जीतने जा रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक स्कोर के यानी एक रन के ऊपर ये मैच अपना फाइनल डिसीजन मेक करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। कल हु इज योर फेवरेट पर्सन फॉर यस्टरडेज मैच? इफ्तिखार अहमद। ओए होए होए, सब कहते हैं ना कि भाई इफ्तिखार जो है वो अब ख़त्म हो गया है, इफ्तिखार इज एन ओल्डी नाउ, और लेकिन इफ्तिखार ने कहा कि ओल्डी एंड गोल्डी है, अभी हम जिंदा हैं। इफ्तिखार अहमद ने पहले तो 4 खिलाड़ी आउट किए, वो भी इन फॉर्म शर्जील को भी आउट कर दिया, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद ये हुआ को आउट कर दिया। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए इन अ वेरी क्रूशल स्टेज, तो उन्होंने मैच भी जितवा दिया। तो क्या ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन वही बात के हैदराबाद किंग्समैन जो है वो हाथ को आया मुंह को ना लगा वाली बात है, और अब वो 4 मैच स्ट्रेट हार चुके हैं। उनका भरपूर साथ निभा रहे हैं पिंडीज़, जो कि इस मुश्किल वक्त में जो है वो बिल्कुल भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों टीमें 0-0 पॉइंट्स के बाद 4 मैचेस के बाद बिल्कुल नीचे से टॉप कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार, और इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले अब दोनों को अस्सलाम वालेकुम। गफ्फार भाई, इफ्तिखार ने तो कल कमाल कर दिया है ना, बॉलिंग में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच भी फिनिश कर दिया है, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले आप सबको, और यकीनी तौर पर इफ्तिखार अहमद के नाम ये मैच रहा, और अच्छी कॉल थी पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट की, जो कि पहले मैच में वो टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन कराची की विकेट अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौजूद बहस रहेगी, चूँकि लाहौर में हमने 214 225 भी चेज़ होते हुए देखे, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर 145 का जो टारगेट है वो भी बहुत ही जो है वो मुश्किल साबित हो गया था। और लेकिन इफ्तिखार अहमद ने पहले पावर प्ले में मास सदाकत, साइम अयूब जैसी विकेटें हासिल की, और जिस वक्त वो बैटिंग करने आए ज़ल्मी की टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हो चुकी थी। लेकिन यही होता है एक्सपीरियंस एक खिलाड़ी का फ़ायदा। सीजन परफॉर्मर है, डोमेस्टिक के बहुत रन्स किए हुए हैं, PSL का बहुत एक्सपीरियंस है, और आई थिंक ये ऐसा मैच था जो पेशावर और हैदराबाद दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। चूँकि पेशावर अगर ये मैच हारता तो फिर उनके लिए भी यहाँ से जो है ना पोजीशन मुश्किल होती। तो ये इस टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था लास्ट ओवर, क्योंकि अगर हैदराबाद ये मैच जीतता और पेशावर मैच हारता तो ये एक तरह से बिल्कुल एक नया ट्विस्ट आता पॉइंट्स टेबल के अंदर। लेकिन जैसे आपने देखा हैदराबाद की टीम जब मैच हारे तो हुनैन भी, उनके कुछ खिलाड़ी बहुत ही मायूस दिखाई दिए, क्योंकि बहुत करीब आ गए थे, और इस विकेट के लिहाज से आखिरी ओवर में 14 रन बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू इफ्तिखार अहमद कि उन्होंने पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग में जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जो नैया है उसको पार लगाया। ठीक है, अवैस साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स बिन अ व्हाइल एंड वेलकम बैक। अवैस भाई, कल जो है मुझे ये दुख है कि हैदराबाद जीत सकती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा दुख है कि पेशावर कैसे जीती है कल का मैच। ये व्हाट वाज इट डूइंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, जब आप हैदराबाद की बात करते हैं किंग्समैन की, तो कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो 2 हाई वोल्टेज अपना टीम्स, हाई हैवी वेट की टीम्स की बात करते हैं, जिसमें 5-4 अरब के करीब अपना पैसे लगे हुए हैं कलेक्टिवली। उन दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने। जब आप बेंच लाइनअप की बात करते हैं, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन की बात करें, स्टिल वो कॉम्बिनेशन अभी तक जेल हो नहीं पा रहा। कल एक बड़ी अच्छी फाइट तो जरूर हैदराबाद ने की, और मेरी कल ख्वाहिश भी थी कि हैदराबाद जीते। कुछ अपना चेंजेस भी कल उन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन एज सच कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। मसला ये है कि आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, साइम अयूब सबसे महंगे 3 प्लेयरों ने पिक किया, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो आपको याद हो कि
पाकिस्तान टीम के लिए चाहे वर्ल्ड कप के अंदर हो, उनकी परफॉर्मेंस आज सच कोई इम्प्रेसिव रही नहीं थी, लेकिन उनके साथ फिर भी उन्होंने कंटिन्यू किया, सबसे महंगा प्लेयर को पिक किया। आप कुसाल मेंडिस की बात करते हैं, कुसाल मेंडिस भी श्रीलंका से आउटडेटेड प्लेयर है, उनको कोई एज सच को फ्यूचर प्लान श्रीलंका का है नहीं कि उनको पिक करें। आप एक गो टू बॉलर्स की बात करते हैं, उनके पास एज सच को स्पिन के अंदर तिक्साना के खिलाफ कोई एज सच कोई गो टू बॉलर के पास मौजूद जिस पर आप रिलाय करें कि वो मिडल ओवर्स के अंदर आके कोई ब्रेक थ्रू देगा, कोई चाइनामैन उनके पास मौजूद है, तो कोई चीज उनकी एज सच काम नहीं करी। मुझे एक चीज का चले मैं रिस्पेक्ट जरूर के डिसीजन को करता हूँ कि उन्होंने उन लड़कों को कंटिन्यू किया जो कि बहुत अरसे से उनके साथ अपना MCL डिवीजन 2 के अंदर खेल रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यू किया। लेकिन जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो उनके पास है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट वो है जो उनके साथ कंसिस्टेंटली बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि MCL की डिवीजन 2 की टीम नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग है। यहाँ पर आपको वो प्लेयर्स चाहिए जो इन कंडीशंस के अंदर खास करके इन पिचेस के ऊपर परफॉर्म कर सके, क्योंकि आप 2-3 बड़े नामों के साथ जैसे भी मैक्सवेल इनको 11 तारीख को ज्वाइन करें तब तक आपका टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि एक मैच हारेंगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ओके आप मैक्सवेल के ऊपर रख के तो पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा। आप कभी भी एक टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बॉलिंग यूनिट्स आपको टूर्नामेंट जितवाती है, बिल्कुल ठीक, बैटिंग आपको टूर्नामेंट नहीं जितवाती। आपके पास इतना अच्छा एक ऑप्शन जहांगीर बाहर बैठा हुआ है जो लड़का USA के लिए खेलता है, जो पाकिस्तान 19 खेला हुआ है। मुझे समझ में नहीं आती कि जब साइम नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है महंगा प्लेयर है, सारी चीजें आपके जेहन में होगा कि जी ऑलराउंडर है, कम से कम चले बॉलिंग में हमारी प्लस पॉइंट दे जाएगा। आपको मेन उसका जो आपको चाहिए टेंडेंसी उसकी बैटिंग में चाहिए, लेकिन वो तो अवैस भाई वो हम पाकिस्तान की नेशनल टीम में नहीं करवा पा रहे, तो वो फिर PSL में क्या कर लेगा। अगेन मैं आपसे बाबर की बात करना चाहूंगा, हम सुनना चाहेंगे बाबर की ने कल गुफ्तगू क्या कि फिर इस पर बात करते हैं। सुनाइए प्लीज बाबर का ये हुसीला रूप। अवैस भाई आपने कभी देखा बाबर को इतना गुस्से में? मैं कल खुद हैरान था, क्योंकि बाबर भाई के साथ ऑब्वियसली मैंने उनकी टीम में भी काम तो नहीं किया, लेकिन जितना उनको देखा हुआ है आज तक मैंने इतना एग्रेसिव उनको देखा नहीं था। क्योंकि डेफिनेटली मैंने कहा ना कि तकलीफ तो होती है, उनका राइट भी बनता है कि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर प्लेयर की बात करूं वो भी अपने राइट पे है। मसला ये होता है कि शायद टाइमिंग गलत थी, क्योंकि वो जो हीट ऑफ द मोमेंट है वो कहीं ना कहीं निकलती, आपकी परफॉर्मेंस होती है। बाबर क्योंकि इस PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी आपको पता है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे नाउ द क्वेश्चन इज कि जब बाबर आउट हुए 30 पे 30 गालिबन चाहिए थे, 114 के 16 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। उनका अपना स्कोर बहुत अच्छा था 43 यार, एंड स्पेशली ऑन अ विकेट जहाँ पे मुश्किल है, तो यू डोंट लीव इट फॉर द न्यू कमर्स। तो ये क्रिटिसिज्म कल के मैच के लिए कितनी हद तक ठीक है कि बाबर शुड हैव फिनिश्ड? लेकिन जो आपने बात की बड़ी एक अच्छी बात की। देखिए अगर आप कल के मैच की बाबर की बात करें तो सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, आई गेस जब उनको 30 रन शायद पेशावर ज़ल्मी को चाहिए थे, उस वक्त बाबर आजम को विकेट पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मैं अगर ज़ल्मी की बात करूँ, आई नो दे परफॉर्म रियली वेल, उनकी इस टूर्नामेंट की बात करें अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर रियलिटी चेक पे आप आ जाएं तो मैं आज ही फील करता हूँ कि अगर ज़ल्मी के ऊपर प्रेशर आया टॉप ऑर्डर के ऊपर, अगर वो परफॉर्म ना किया तो मिडिल ऑर्डर क्या उसको सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस ज़ल्मी ने भी नहीं खेले। आपको पता बहुत लंबे गैप के बाद ज़ल्मी का मैच कल हुआ है। इफ्तिखार को आप लेके एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज भी फील करता हूँ, मुझसे बहुत से लोग शायद डिसएग्री करें, आपका बहुत बड़ा एक ब्लंडर था इफ्तिखार को T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप करना। वो भाई ऐसे टेक प्लेयर है आपका, उसने कल भी बॉलिंग में दिखा दिया, बैटिंग में भी उसने कल जाके आखिरी जो लम्हात थे उसके अंदर जाके उसने छक्का मार के तो उसने पूरा मैच पलट दिया था आपका, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर आपके पास मौजूद है। कल अच्छी आपने एक ऑप्शन यहाँ पर रखी है। मसला ये अगर आप इन दोनों टीम्स की कंपैरिजन की बात करें तो इनके पास एसेट मौजूद है। वो बेंच लाइनअप पे भी आप देखें, कल नाहीद राना को वो टीम के अंदर लेके इफ्तिखार को भी लेके आए। किंग्समैन की बात करें, वो हमेशा कहते हैं ना हम कि जब तक आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगा आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी। आपके पास बेंच मौजूद नहीं है, आप किसको रिप्लेस करेंगे, ये सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है। पिंडी की वेरस टीम की आप बात करें, पिंडी में मसला ये है कि इतने बड़े दिमाग अंदर बैठे हुए हैं डगआउट्स के अंदर, शायद वो जो बड़े दिमाग है ना, जब इतने ज्यादा दिमाग बैठ जाए ना बड़े, तो समझ में नहीं आती कि डिसीजन मेकिंग व्हेन एवरीबॉडी इज अ स्कॉलर देन फिर किसी आउटकम तक आना मुश्किल ही होता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अवैस भाई। गफार भाई, ये कहा जा रहा है कि कराची की जो पिच है 160 से 180 की हो गई, इससे आगे इस पर यहाँ रन बनने नहीं जा रहे हैं। कल हमने दोनों ही टीमों को विद द बैट स्ट्रगल करते हुए देखा, तो आपको लगता है कि इस तरह की विकेट होनी भी चाहिए थी और हैदराबाद ने बहुत ही बुरी बैटिंग की? व्हाट हैपेंड देयर? जो विकेट का अब तक अंदाजा हुआ है वो
बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ये विकेट बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है, लेकिन अभी दो टीमों ने सिर्फ आकर जो है यहाँ बैटिंग की है। यानी कि पहले हैदराबाद ने जो पहली स्ट्रगल कर रहे थे, और पेशावर एक लंबे ब्रेक के बाद खेले हैं। जी। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें कल, यानी आज, मैं अब आज की बात करूँगा क्योंकि आज शुरू हो गया, आज जो हमारे डबल हेडर्स हैं उसमें हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़ल्मी तो चले अपना एक और मैच खेलेगी, पर बाकी 3 टीमें भी जो है ना हमें खेलते हुए दिखाई देंगी। लेकिन जो मैं खुद मौजूद था स्टेडियम में, और मैंने ख़ासतौर पर पहली इनिंग्स पूरी बैठ कर देखी स्टेडियम में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि स्पिनर्स का रोल इस विकेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और पावर प्ले के अंदर जिस तरह इफ्तिखार अहमद को यूटिलाइज़ किया, और शायद ये वो विकेट नहीं है जहाँ पर आप पावर प्ले में बिल्कुल ऑल आउट अटैक पे जाएंगे। जैसे आपने मास की शॉट देखी, उस्मान खान को देखा, आपने साइम अयूब को देखा, तो किसी एक को यहाँ पर, जैसे बाबर ने पेशावर ज़ल्मी के लिए रोल प्ले किया कि उन्होंने लंबा खेले, उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप छोटी छोटी बनती गई। गो के पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट भी ज़रूर इस बारे में बात कर रही होगी कि जो आखिर में 3 ओवर थे वहाँ इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली पेशावर ज़ल्मी ने, और ये मैच उनके हाथ से तकरीबन निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इफ्तिमानिया ने जो है वो फिर उनको आकर इफ्तिमानिया ने इसीलिए बचा पाए ना गफ्फार भाई, क्योंकि बाबर, जो हम गफ्फार अवेज़ भाई से भी बात कर रहे थे, क्या आप भी ये समझते हैं कि रन्स किए बाबर ने, ठीक है, बट वो मैच नहीं उन्हें वो फिनिश कर पाए, ही शुड हैव डन बेटर। देखिए 37 बॉल पे 43 रन्स हैं उस मैच में, जहां पर अगर आप देखें तो हैदराबाद की टीम भी 145 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन भी जो है वो लड़खड़ा गई थी मिडल ऑर्डर में। आइडियली एक बड़ा प्लेयर जो है जब वो रन्स करता है तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए। लेकिन चलिए, अभी इस अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इस तरह के मैचेस को जो है वो फिनिश करें। उनका जो एक कहते हैं ना क्रिटिसिज्म उन पर होता है वो थोड़ा दूर होगा। लेकिन डोंट फॉरगेट कि इस विकेट पर जिस तरह की उनकी इनिंग थी, उसने ज़ल्मी को शुरू में भी संभाल के रखा ईजिली। अगर यहाँ पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिरती तो आप देखते कि यहाँ पर रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। सो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ बात जाएगी। उनकी इनिंग भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे उनको पेशावर ज़ल्मी को एक लंबा खेलने का मौका मिला और एक प्लेटफॉर्म बन गया था कि उनके ऑलराउंडर्स आकर करें। और आई एम श्योर कि आमिर जमाल इससे बेहतर कर सकते थे। इफ्तिखार ने तो रोल निभाया, लेकिन अब्दुल समद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। मैं इस चीज़ का बड़ा एडवोकेट हूँ कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, और चाहे जीत हो या हार हो, किसी एक को सिंगल आउट करना ज़रा थोड़ी सी जो है ना, मुझे लगता है कि हार्श हो जाता है। बट आई स्टिल बिलीव के बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन यही होती हैं कि वो मैच को फिनिश भी करें। ठीक कह रहे हैं आप अवैस भाई। मैं एक तो पिच पर बात करना चाह रही हूँ, कराची की पिच। जब लाहौर की पिच होती है, छक्के चौके लग रहे होते हैं, तो हम अफसुर्दा होते हैं कि यार बॉलर्स के लिए आपने क्या रखा हुआ है। फिर आती है कराची जैसी पिच तो हम कहते हैं यार T20 में हम ये देखने आते हैं, हमें तो छक्के चौके देखने होते हैं। तो ये हमारा गिला दोनों तरफ रहता है। हाउ डू यू फील कराची की पिच कैसी है? अभी गफ़ार भाई ने आमिर जमाल का जिक्र किया, इतना हम रूट करते हैं आमिर जमाल के लिए कि भाई इसको टीम में डालो, टीम में डालो, फिर ही डज दिस। देखिए कराची की कल भी स्क्वायर की विकेट, क्योंकि स्क्वायर की अगर विकेट की आप ट्रेडिशनल, वैसे अगर कराची की विकेट की आप बात करें तो जो नॉर्मली वहाँ पर T20 PSL की बात करें तो 173 180 के करीब जो उनका स्कोर बड़ा एक अच्छा रहा है। टीम ज़्यादातर चेस करके वहाँ पर ज़्यादा मैचेस जीती हैं एज कम्पेयर टू पहले बैटिंग करते हुए। मैं PSL की बस वो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हैं, कल मैं देख रहा था स्क्वायर जो सा कराची का, वो बड़ा एक स्लो नजर आपको आ रहा था कि वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। कल मैच में भी आपने देखा कि स्पिन को ज्यादा फोकस दी गई थी कि स्पिनर्स आके बीच में अंदर आके ब्रेक थ्रूज लें। लेकिन कराची की विकेट की स्पेसिफिकली बात करें, वहां पर वो स्पिनर ज्यादा आपको कामयाब नजर आते हैं। आज ये गफ्फार भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अभी आपको पता है कि इस वक्त 2 के करीब I would have loved to talk about कराची की पिच को छोड़ के कराची का क्राउड क्या है इनसाइट इस हवाले से। बट चलें, कमिंग टू गफ्फार भाई, द लास्ट थिंग इज जो हमने बात भी की, हैदराबाद के लिए टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या चांसेस हैं उनके? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। अगर आप देखें तो अब जब मैच हारे हैं तो आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे उनके सारे खिलाड़ियों के कि 3 मैच हारने के बाद चौथे मैच में उनको बहुत क्लोज आने का, मैच के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो बात बन गई थी। 3 गेंदों पे 8 रन थे, वो छक्का ना लगता तो सिचुएशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेली है टूर्नामेंट में अब तक। ठीक है, अगर आप देखें तो इस मैच में भी पावर प्ले में आप एक नए वेन्यू पर बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम लेने की ज़रूरत थी। मास बहुत अटैकिंग खेलते हैं, साइम बहुत अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अब साइम अयूब की अगर मैं बात करूं तो
काफ़ी अरसा हो गया कि हमने उनको कंसिस्टेंटली खेलते हुए देखा हो। तो सही उनका जो एक फॉर्म है वो पाकिस्तान के लिए वरी है। अब यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। और हैदराबाद और रावलपिंडी, मुझे तो ऐसे लग रहा है फ़िलहाल अब उस मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बंदे ने बड़ी अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट की हुई थी कि जब इनका मैच होगा ना तो चलो इन दोनों में से कोई एक तो उस दिन जीत ही जाएगा। तो अब इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। तो लेकिन हैदराबाद ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। और मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो अब्दुल गफ्फार भाई ये कह रही हूँ कि सूरत हाल अब अच्छी हो गई। अगर क्राउड को अलाउ कर दे तो हो सकता है इनके मोराल को क्राउड ही लिफ्ट कर सके, बिल्ड कर सके और ये कोई एक आध मैच जीत जाए। क्या इंसाइट आ रही है क्राउड के लिए? मैच में मौजूद था मैं, वहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हुए थे और हमारी कुछ खबरें तलाश करने की जो एक आदत है उसमें रहे। इमीडिएटली मुझे तो कोई ऐसी हिंट नहीं मिली कि इमीडिएटली ऐसा कुछ हो जाएगा। मे बी के सिचुएशन 3-4 दिनों में वाजे हो। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, लेकिन शायद फ्राइडे के बाद चीज़ें जो है वो हमें मतलब कि अब ये जो हफ्ता गुजरेगा उसके बाद शायद और चीज़ें वाजे हो जाएंगी और उसके ऊपर मुझे लगता है क्राउड के आने का। लेकिन अभी तक अगर आप मुझसे ये पूछेंगे शायद अगले 4-5 दिनों में या शायद कराची लेग में क्या क्राउड आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद अगर कहानी हुई भी तो वो चले ठीक है गफ्फार भाई, तो क्राउड जो है कराची में उसका कम से कम चांद नजर फिलहाल नहीं आ रहा है, बट वी रियली होप कि ऐसा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।